तो आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो धीरे-धीरे बहुत ही रेडिकलाइज़ेशन की तरफ जा रहा है और आजकल देख रहे हैं कि इनके जो लोग हैं वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के सामने इतना ज़्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब इस वाली फ़ोटो को देखिए, ये आखिर चाहते क्या हैं? मतलब इन लोगों के मन में समझ नहीं आती कि ये क्या सोचते हैं। इन्होंने अपने देश में एक ऐसा एडवाइज़र बिठा रखा है, ना तो उसे कुछ आता है, ना वो कुछ किसी की सुनता है। बस एक अमेरिका के सपोर्ट से वो चले जा रहा है, चले जा रहा है। पिछले 2 साल हो चुके हैं वहाँ पे। मतलब सोचिएगा 2 साल से वहाँ पे चुनाव नहीं हुए हैं। किस तरह से प्रशासन चल रहा है, किस तरह से शासन चल रहा है। एक आदमी बस जम के बैठ गया है कुर्सी पे, उसको ये लग रहा है कि बस ये जो है ये सब कुछ मेरा है, मेरी सत्ता है, मेरा सब कुछ है। तो वहाँ का जो यूथ है, वो भी धीरे-धीरे अपने आप को बिल्कुल एक कट्टरपंथी की तरफ लेके जा रहा है। मतलब यूथ को भी नहीं सोचने में समझने में आ रहा है कि हमारे देश का क्या हालत हो जा रही है धीरे-धीरे। मतलब सोचिए कि ये लोग कहते हैं कि इंडिया हमको एडवाइस ना करे। अरे भाई साहब, आपको एडवाइस कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद ही एडवाइज़र हैं ना, तो आपको एडवाइस कौन कोई कैसे कर सकता है। इंडिया ने सिर्फ़ इतना कह दिया था कि भाई साहब 2 साल हो गए हैं, आप लोगों ने चुनाव नहीं करवाए हैं, तो चुनाव करवा लीजिएगा। तो बस इसी बात पे ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया मेरे इंटरनल उसमें कैसे, अरे इंटरनल भाई साहब इंडिया ने बनाया था आपको, आप ये भूल जाते हैं कभी-कभी। इंडिया इंटरनल नहीं, अगर कर भी रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इंडिया कभी करता नहीं है इंटरनल किसी के भी मुद्दे में घुसने की। इंडिया को आदत नहीं है, क्योंकि इंडिया के अपने खुद के मुद्दे इतने हैं कि हमें तरक्की करने को सोचना होता है। हम आप लोगों की तरह नहीं है कि बस कट्टरपंथियों की तरह बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। समस्या क्या है, इन्होंने अपने भाई पाकिस्तान की मदद ले ली है, तो ये उसके नक्शे कदम पे चल पड़े हैं। उसके हाथ में कटोरा तो है ही, हो सकता है आगे आने वाले समय में इनके हाथ में भी 2-2 कटोरे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनकी ग्रोथ रेट आई है ना निकल के, मतलब जीडीपी की, वो बहुत ही लिटरली सोचने वाली बात है कि सोचिए 3 साढ़े 3% की ग्रोथ रेट से ये वो कर ग्रोथ कर रहे हैं। और इनके ख्वाब देखिएगा, इनके ख्वाब हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का, उसको इंडिया से कट कर देंगे। अरे भाई साहब, सपने मत देखिया करिए, ना अच्छी बात नहीं होती है, बहुत गलत बात होती है। ऐसे ख्वाब देखना, ख्वाब वही देखा करिए जो पूरे हो सके। मतलब ये लोग सच में इतने लिटरली ऑब्सेस्ड हो चुके हैं इस चीज़ से, इनको लगता है कि ये सच में कर देंगे। अरे भाई साहब, ज़रा आप अपनी मिलिट्री देखिएगा, फिर इंडिया की मिलिट्री देखिएगा, आप अपनी जीडीपी की ग्रोथ रेट देखिएगा, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ ग्रोथ रेट देखिएगा। अंदर अंतर थोड़ा करिएगा ना, थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग तो आपके यहाँ भी होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि सबके सब मतलब गधों की तरह, भेड़-बकरी की तरह भरे पड़े हैं कि बस कुछ भी बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। कहीं सामने आमने-सामने की तो बात छोड़ो, कहीं आस-पास भी नहीं लगते हो आप इंडियन मिलिट्री के। और अगर विश्वास नहीं होता हो ना, तो ये फ़ोटो देख लेना पाकिस्तान वाली। ये 91,000 पाकिस्तानियों ने पैंट उतार के खड़े थे। वो तो इंडिया की दरिया-दिली सोचिए कि वापस कर दिया ना, यहाँ से जा भी नहीं पाते वापस। तो ये बात भूलिए मत आप, आराम से देखिए। और रह गई नॉर्थ ईस्ट की बात, तो ना नॉर्थ ईस्ट वाले तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं और ना तुम्हारी हिम्मत है कि तुम नॉर्थ ईस्ट के साथ मिल पाओगे, ठीक है? तुम क्या है कि बस इधर-उधर से घुस सकते हो, वो भी अमित शाह का मूड खिसक गया है तो वो निकाल के ही मानेगा अब। बिल्कुल, एक बांग्लादेशी को गिन-गिन के बाहर निकाला जाएगा बांग्लादेश में, पहुँचाया जाएगा। इंडिया में एक भी घुसपैठी बांग्लादेशी नहीं रह सकता है बिल्कुल भी। तो इसलिए आँख कान खोल के काम करिएगा। और जो ये रेडिकलाइज़ेशन कर रहे हैं ना आपकी इंडियन एम्बेसी के सामने, भाई साहब इंडियन एम्बेसी के सामने कुछ नहीं कर पाएँगे आप। वो तो अभी हमारी गवर्नमेंट थोड़ी शांत है ना, इंडियन गवर्नमेंट, और मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ कि इनका एक तोड़ निकालिएगा, इनका एक हल निकालिएगा, निष्कर्ष। ऐसे टाल-मटोल करने से कुछ नहीं होने वाला, कि ये लोग वो लोग हैं कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले हैं ही नहीं। तो इनका एक निष्कर्ष, ठोस निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। बांग्लादेश अपना जो चिकन नेक है उसको चौड़ा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। अगर इनको दिखाना पड़ेगा कि अगर हम लोग तुमको बना सकते हैं तो थोड़ा-सा ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिकन नेक अलग करेंगे। अबे तुम्हारे चचा से कहिएगा पहले कि अपनी सीट बचाइएगा, चुनाव करवाइए वहाँ पे, प्रधानमंत्री बन जाना, उसके बाद बात करना। चिकन नेक करेंगे, ये अलग, ये करेंगे नॉर्थ ईस्ट को अलग। मतलब खाने के लिए तुम्हारे पास रोटी नहीं है, महँगाई रेट, इन्फ्लेशन रेट तुम्हारा 8.5-9% के आस-पास जा रहा है। सपने तुम देखो, नॉर्थ ईस्ट के हम पालनहार हैं अमेरिका। अबे अमेरिका तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है ना, इसलिए तुम थोड़े चौड़ में बोल रहे हो। नहीं, ऐसा ना वही ना कि भिखारी का सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। जैसे उसके हाथ में 2-2 कटोरे आते हैं, फिर उसके बाद वो सपोर्ट करने लायक भी नहीं बचेगा। तो भाई तुम्हारे साथ भी होने वाला है कुछ दिनों में, ज़्यादा टेंशन मत लो। धीरे-धीरे तुम भी उसी लाइन में हो, पाकिस्तान वाले में। पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश। चलिए ठीक है, अब ये लोग तो बिल्कुल मतलब पगला ही चुके हैं, इन लोगों को मरने दीजिए, जो करना है करें। मुझे क्या मतलब है, हम लोग अपनी ग्रोथ रेट पे ध्यान देते हैं और अपने तरक्की पे ध्यान देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आगे भी कोई नेक्स्ट अपडेट होगी तो हम आपको सूचित कर देंगे। धन्यवाद।